दोस्तों आज तारीख 4 जून 2024 दिन मंगलवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज भारत के महान लोकतंत्र का महापर्व है। आप सबको भी पता होगा लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज जारी होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों के आज नतीजे आएंगे। 851 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला और ये नतीजे तय करेंगे सियासत की दिशा। भाजपा, सपा और कांग्रेस के साथ ही बसपा के प्रयोगों का भी होगा परीक्षण। और इस बार के चुनावी नतीजों में पुरुषों के बजाय भी हमारे देश की प्रदेश की माताओं बहनों की अहम भूमिका होगी, क्योंकि देखिए आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से भी ज्यादा मतदान किया। आगे रही अवध पूर्वांचल की आधी आबादी। जी हाँ, और ये डेटा उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग ने खुद ये कहा कि भारत ने लोकसभा चुनाव में विश्व रिकॉर्ड बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इस बार 64 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मतदान किया। और इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन मतदाताओं में 31 करोड़ से ज्यादा हिस्सेदारी महिलाओं की रही है। देश की माताओं बहनों ने भी विश्व रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज्यादा महिला तादाद की वोटर्स की संख्या बनकर। और आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में लोकसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू होने जा रही है। चुनावी तारीखों के ऐलान से लेकर नतीजों तक ये सफर 80 दिन तक चला। 751 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज तय होगा। हजारों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आपको आज सुबह 8 बजे से ही मतगणना की शुरुआत के साथ ही देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए सबसे हॉट सीट रहेगी शामली की, क्योंकि यहाँ इकरा और प्रदीप के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। बसपा का वोट बैंक खेल बिगाड़ेगा। और देखिए, विश्व के सबसे बड़े और सफल लोकतांत्रिक चुनाव पर जर्मनी ने भी बधाई दी। नाइजीरिया देश ने भी इंडिया लोकसभा इलेक्शन को ऐतिहासिक बताया। और चुनावी गणना से पहले भारत के इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झूठे आरोपों पर चुनाव आयोग बोला कि शक का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अक्सर जब चुनावी नतीजे उल्टे आते हैं तब राजनीतिक पार्टियां कहती कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई। तो इसी पर चुनाव आयोग ने पहले ही लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन फिर भी बावजूद इसके देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ दोस्तों त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं में 75 जिलों के 81 केंद्रों पर मतगणना होने जा रही है। सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। और यूपी में आज मतगणना के दिन उपद्रव होने की भी आशंका को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को डीजीपी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया और स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी निगरानी कर रहे हैं। लखनऊ में देखिए दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा अध्यक्ष चुनाव आयोग पहुंचे, बोले कि काउंटिंग में सपा अराजकता फैला सकती है। सोशल मीडिया पर भी धमकियां मिल रही हैं। इधर काशी में हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी झलक देखने को मिली। मुस्लिम महिलाएं पहले से ही लड्डू की मिठाई बनाकर तैयार कर रही हैं। ओपी राजभर बोले कि 8 जून को मोदी पीएम की शपथ लेंगे और यूपी के 81 केंद्रों पर आज काउंटिंग भी शुरू होने जा रही है। लेकिन इससे पहले देखिए आप, मुस्लिम महिलाएं माताएं बहनें खुद पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ पहले ही लड्डू बनाने लग गई, मानो इन्हें पता हो कि मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और पीएम मोदी के लिए अयोध्या में भी शुरू हुआ प्रार्थना का दौर। इकबाल ने मांगी दुआ तो जगत गुरु ने किया स्वस्ति वाचन। इकबाल अंसारी ये वही है, बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रह चुके हैं। उसके बावजूद इनकी मंशा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत के पीएम बने। वही देखिए अखिलेश यादव का कहना है कि कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया जा रहा, मतगणना में शामिल होने से उन्हें पुलिस रोक रही है। और लोकसभा चुनाव 2024 के इस माहौल में संजय राउत बोले कि सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर तय होगा इंडी गठबंधन के पीएम फेस का कैंडिडेट। हालांकि दिल्ली सट्टा बाजार में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। और चुनावी मतगणना से पहले हमारे देश के चुनाव आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त की तरफ से ये 5 बड़ी बातें भी कही गई। उन्होंने 2 कविताएं भी सुनाई। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है, मंजूर है इल्जाम लगाओ मगर शर्त इतनी है कि सबूत साथ हो। वैसे तो दोस्तों मोटा मोटी हम सबको एग्जिट पोल से ये पता चली गया है कि चुनावी नतीजे क्या रहने वाले हैं। बावजूद इसके लोगों की मंशा भी पूरी हो जाएगी अभी जब चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल नतीजे जारी किए जाएंगे कुछ ही घंटों में। और आम चुनाव के नतीजों से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। तकरीबन 30 मिनट आधे घंटे तक इन दोनों के बीच बातचीत हुई। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भी कांग्रेस उत्साहित दिख रही है। कांग्रेस का यह मानना है कि इंडी गठबंधन की जीत होगी इस चुनाव में। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, चुनावी नतीजे आज क्या रह सकते हैं और बीजेपी प्लस एनडीए को देश भर में कितनी सीटें मिल सकती हैं? आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, मोदी बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को बढ़त दिलाएंगे, पहली बार प्रधानमंत्री के समर्थन में बोले लेखक अमीश भी। और वैसे आज 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, तो इस दौरान बैंक बंद रहेंगे या नहीं? तो आपको बता दूं बैंकों की आज कोई हॉलिडे नहीं रहेगी, क्योंकि आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट में 4 जून की तारीख शामिल नहीं है। चलिए खबर है, इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि मंडल ने मेरठ में जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और कहा कि निष्पक्ष काउंटिंग कराई जाए। चंडीगढ़ की तरह मेरठ में भी भाजपा गड़बड़ी कर सकती है। मेरठ में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एग्जिट पोल को भी फर्जी बताया। इनका यह मानना है कि सपा या कांग्रेस जीतेगी। और वही खबर देखिए, अमेठी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का प्रतिनिधिमंडल भी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतगणना संपन्न कराने के लिए एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं सपा विधायक रफीक अंसारी की बेल पर भी सुनवाई टली। 6 जून की अगली तारीख दी गई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं जेल।
सपा विधायक इरफान बोले कि जानवर जानवर जानवर, और फिर कहा पुलिस लाइन क्यों ले जाया गया, क्या मुझे भी हार्ट अटैक पड़ने वाला है। और खबर देखिए एग्जिट पोल के आंकड़ों को सपा विधायकों ने नकारा। अफजाल अंसारी बोले कि गाजीपुर में टूटने जा रहा इतिहास, 4 जून को बनने जा रही इंडी गठबंधन की सरकार। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट है दोस्तों, आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए यूपी का मौसम, कानपुर में पारा 47 के करीब और कुछ जिलों में बारिश भी देखने को मिली। हालांकि अभी भी मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया और कहा कि अभी तो पारा और बढ़ेगा। कुछ जिलों में बारिश की घटनाएं देखने को मिली। सहारनपुर में देर शाम आंधी बारिश हुई। लखनऊ में तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी रही। गर्म हवाओं से हीट वेव का असर भी देखा गया। अयोध्या में भी हीट वेव का अलर्ट है। जिले के तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज हुई और इस साल गर्मी और तापमान ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया अयोध्या में। हालांकि आगरा में आज भी बारिश की संभावना है। सुबह 6 बजे का तापमान 30 डिग्री के आसपास रहा। 4-5 जून को हीट वेव का भी अलर्ट है। गोरखपुर में 40 डिग्री से नीचे आया टेम्परेचर। 10 जून के बाद फिर से बादल बरसेंगे और 20 जून से पहले उत्तर प्रदेश में मानसून भी आ जाएगा। वैसे आप यूपी के कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए मुझे। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य की, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए। लखनऊ समेत प्रदेश के 7 शहरों में महिलाएं चलाएगी ई ऑटो, तैयारी पूरी हुई। जल्द ही योगी कैबिनेट में यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से 500 ई ऑटो चलाने की तैयारी की जा रही है और इसकी शुरुआत किन किन शहरों में होगी देख सकते हैं आप। अयोध्या, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन और गोरखपुर। चलिए खबर देखिए। वाराणसी में वायु सैनिक कैंप के लिए चुने जाएंगे 38 सबसे अच्छे कैडेट। बीएचयू में प्रदेश भर के कैडेट्स का होगा जमावड़ा। और योगी सरकार की अनोखी पहल का नतीजा भी देखिए जरा। सोलर ऊर्जा से 3.5 करोड़ रुपए की बचत हुई। उत्तर प्रदेश मेट्रो ने सोलर ऊर्जा से 40 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन भी किया। ये वाकई में यूपी मेट्रो की एक सफल सौर प्लान का नतीजा है, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है ग्रेटर नोएडा में खुलेगा पहला रेल कोच रेस्टोरेंट भी, जहां लजीज मनपसंद व्यंजनों का आप स्वाद ले पाएंगे। रेलवे की तरफ से ये नई शानदार पहल की जा रही है। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, बस एक क्लिक पर बीएचयू के 89 साल पुराने शोध भी आपके सामने आ जाएंगे। शोध गंगा पोर्टल पर डिजिटलाइज्ड की गई थीसिस को। और खबर है दोस्तों, सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 चरस तस्कर अरेस्ट किए, गिरफ्तार हुए। मतलब नेपाल से चरस लाकर ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में सप्लाई करते थे। वही देखिए प्रयागराज में एक कांस्टेबल की अनोखी पहल, 10 सेकंड में बचाई जान। चलती ट्रेन में चढ़ते समय महिला युवक का पैर फिसला और प्लेटफॉर्म से नीचे गिरे, लेकिन इनकी समझदारी और फुर्ती ने इनकी जान बचा ली। और वहीं देखिए बड़ी खबर, चुनाव बीतते ही चला महंगाई का चाबुक। जी हां, उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। लखनऊ से वाराणसी अब 3 रुपए ज्यादा किराया देना पड़ेगा। अयोध्या और गोरखपुर का भी 1 रुपए किराया बढ़ चुका है और ये बढ़ी हुई रेटें आज रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। हालांकि यूपी रोडवेज का इस पर कहना है कि अभी जो टोल की दरें बढ़ी, इस वजह से ये रोडवेज बसों की किराए में बढ़ोतरी की गई है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से औसतन 5% तक टोल टैक्स की दरें बढ़ाई गई। मैंने आपको इसका अपडेट भी बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब आज से सफर करना महंगा होगा, क्योंकि 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। चुनाव खत्म होते ही NHAI की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि कार, गाड़ी, बस, ट्रक, छोटे कमर्शियल व्हीकल के लिए अलग अलग टोल दरें होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये महंगाई की मार सिर्फ गाड़ी वाहन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि चुनाव खत्म होते ही दूध भी काफी महंगा हो चुका है। अमूल और मदर डेयरी दोनों ने दूध के दाम में 2 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। मेरठ वासियों ने कहा कि काउंटिंग से पहले सरकार ने जनता को यह तोहफा दिया है, अब 5 रुपए महंगी हो गई चाय। अमूल और मदर डेयरी ने तो दूध की कीमतें बढ़ाई, लेकिन इससे पहले ही दाल सब्जी के बढ़ते दाम भी आम आदमी के लिए महंगाई की चौतरफा मार बन रहे हैं। और बेसिकली अब ये अमूल मदर डेयरी ने जो 2 रुपए की कीमतों में बढ़ोतरी की, उसके बाद ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर नई कीमतें क्या होगी मदर डेयरी के अलग अलग टाइप के दूध की। और इसी तरह से अमूल गोल्ड वगैरह और अमूल के अलग अलग कैटेगरी के दूध की प्राइस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ना सिर्फ अमूल और मदर, बल्कि दोस्तों अलग अलग राज्यों की डेयरियों ने भी अपने दूध की कीमतें बढ़ा दी है। जैसे हरियाणा में वीटा डेयरी ने दाम बढ़ाए 2 रुपए, वीटा मिल्क महंगा हुआ। और ठीक ऐसे ही हरियाणा पंजाब में अब वेरका डेयरी ने भी दूध के रेट बढ़ा दिए हैं, प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। वेरका दूध के नए रेट भी आप देख सकते हैं। और दूध की कीमतों में इजाफा होने के चलते बाजार में मिलने वाली मिठाइयों के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो मतलब एक चीज जब महंगी होती है तो दूसरी चीजों पर भी उसका असर पड़ता है। जैसे टोल टैक्स बढ़ा तो रोडवेज बसों का किराया बढ़ गया। अब दूध की कीमतें बढ़ेगी तो मिठाई और दूध से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं, छाछ, दही वगैरह, ये भी महंगे होंगे, घी वगैरह। और अभी बढ़ती गर्मी के माहौल के बीच कई सारी कंपनियों ने एसी, फ्रिज, कूलर, होम अप्लायंस वगैरह के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों इतनी बढ़ती महंगाई के बीच मेरी तो सरकार से यही गुजारिश होगी कि आज चुनावी नतीजों में चाहे सरकार किसकी भी बने, लेकिन देश के आम लोगों को, आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए जरूर नई सरकार को बनते ही सबसे पहला कदम यही उठाना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी कम होनी चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में बताइए मुझे यस DLS भाई। और अगर आप सहमत है दोस्तों तो अभी का भी लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो पर और कमेंट करके बताइए मुझे यस DLS भाई। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। मिर्जापुर में मतगणना में धांधली पर सपा नेताओं ने चेतावनी दी। MLC ने तो ये भी कह दिया कि साजिश से जीत की तैयारी हो रही है। 400 पार के नारे को भी साजिश का हिस्सा बताया। मुरादाबाद में भी देखिए EVM की दिन रात निगरानी कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता। एक
लोकसभा पर 12-12 कार्यकर्ता 8-8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन से नजरें भी नहीं हटा रहे हैं। वही देखिए राजधानी लखनऊ में मतगणना को लेकर डीजीपी और एसीएस होम ने भी बैठक और प्लान में कहा कि ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर जारी होगा रिजल्ट, सोशल मीडिया पर गड़बड़ी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। चलिए खबर है गोरखनाथ मंदिर में बच्चों के साथ सीएम योगी ने हंसी टिटोली की। लखनऊ रवाना होने से पहले गौ सेवा भी की और बच्चों को चॉकलेट देकर खूब प्यार भी लुटाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वही खबर आ रही दोस्तों की पाकिस्तान से नोएडा पहुंची शिवा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब हरियाणा पानीपत कोर्ट ने उन्हें तलब किया। वकील मोमिन को सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाने के मामले पर उन्हें तलब किया गया है। रेलवे से खबर है आज रद्द रहेगी ताज एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि कल झांसी आते समय भीषण आग लग गई थी और 3 कोच जल गए थे। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया भी था, आपने देखा होगा। तो दिल्ली ताज एक्सप्रेस में 3 बोगियों में आग लगी। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई और तुरंत आग पर काबू पाया गया। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर है लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुरू होगा एग्जीक्यूटिव एमबीए कोर्स। प्रति सेमेस्टर कितने रुपए फीस वगैरह लगेगी तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए वाराणसी में नगर निगम नए सीमा क्षेत्र में भूमि का सर्वेक्षण कर रहा है। 52 गाँव में 235 हेक्टेयर जमीन मिली। अतिक्रमण मुक्त जमीनों पर बनाए जाएंगे मॉल, मॉडल पार्क और लोन भी। चलिए कुछ नेशनल न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को लेकर आंकड़े जारी किए और कहा कि 97.82% नोट वापस लौटे हैं। अभी भी 7,755 करोड़ रुपए के नोट जनता के पास ही हैं। आपको बताऊंगा पिछले साल 19 मई को इन नोटों को सर्कुलर से बाहर कर दिया था आरबीआई ने। और खबर आ रही कि भारत में भले ही यूपीआई यूजर्स और डिजिटल पेमेंट की संख्या काफी बड़ी है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड भी अभी चरम पर चल रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं देखिए भारत ने मदद की, दरियादिली दिखाई। भारत ने क्यूबा को भेजी 90 टन दवा सामग्री। खाद्य सामग्रियों और दवाओं की कमी से जूझ रहा अभी लैटिन अमेरिकी देश, तो इस मुश्किल घड़ी में इंडिया ने मदद की है। और बड़ी खबर देखिए अगले 20 सालों में हमारा देश कहां होगा। नीति आयोग के पूर्व प्रमुख ने 100 साल की बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत बोले कि 2047 तक भारत दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा और ये सदी हमारे देश के नाम होगी। भारत में विदेशी निवेश भी काफी बढ़ रहा। आंकड़े देखिए जरा। देश में 2023-24 के दौरान 44.43 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आया। नीदरलैंड और जापान से भी बड़ा एफडीआई भारत में देखने को मिला। चलिए एजुकेशन से जुड़ी खबर है। सीबीएसई की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया। स्कूलों में अब हर क्लास सेक्शन में अधिकतम इतने ही छात्र हो पाएंगे और वो अधिकतम संख्या 45 तय की गई है। पहले 40 थी, उसको 5 बढ़ा दिया है। और दोस्तों अभी जो चुनावी नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल आए ना, उनका भी शेयर बाजार में हाई जोश देखा गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भविष्यवाणी 4 जून से एक दिन पहले ही पूरी हो गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों से पहले ही उम्मीदों से भरा रहा शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी में तगड़ी बढ़ोतरी देखी गई। एक ही दिन में 27 अंक तक चढ़ा सेंसेक्स। और खबर है कि अभी आज इलेक्शन रिजल्ट के दिन निफ्टी 24,000 तक भी पहुंच सकता है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का शेयर भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है और 8 लाख करोड़ मार्केट कैप को पार करने वाली एसबीआई भारत की 7वीं लिस्टेड कंपनी भी बन चुकी है। अडानी ग्रुप के शेयर धारक भी मालामाल हुए। इस कंपनी के शेयर ने 12% से ज्यादा की तेजी दी। अडानी पावर ने एग्जिट पोल के साथ ही ये तेजी दिखाई और अडानी ग्रुप ने अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी कदम रखा। भारत का पहला एयरपोर्ट बेनिफिट वाला क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया। आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अडानी वन नाम से ये नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिस पर आपको कई तरह के रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक वगैरह के लाभ भी मिलेंगे। ओके और दोस्तों आज के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन के रूप में मनाया जाता है, यानी आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज। बच्चों पर कभी अत्याचार ना करें। बच्चे तो क्या बड़े बुजुर्ग कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।